बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है, सेंटेंसेस पढ़े हैं, फ्रेजेस पढ़े हैं। आज से हम लोग टेंसेस की सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं और इस सीरीज में सबसे पहला जो लेक्चर है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इन्हें हम प्रेजेंट सिंपल टेंसेस भी कहते हैं। टेंसेस से मुराद सेंटेंसेस ही है जिन्हें हम अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज करके वन बाय वन पढ़ेंगे। अब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हमारी सीरीज का सबसे फर्स्ट लेक्चर है और प्रेजेंट से मुराद ये है कि हर वो चीज जो हमारे हाल में हो रही है, हमारे इस वक्त प्रेजेंट में मौजूद है, हर टेंस जो हम यूज करेंगे हमारे प्रेजेंट में वो ताल्लुक रखता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस से। ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस आप इसे कह सकते हैं क्योंकि इसमें हर वो बात जुमले की फॉर्म में मौजूद होगी जिसे हम लोग अपनी रूटीन का हिस्सा है, जो बातें हमारी रूटीन का हिस्सा है वो इन जुमलों से आपको नजर आएंगी। अब इसके लिए हमें सबसे पहले जो है एक फॉर्मूला याद रखना है, वो सारे टेंसेस के लिए ही एप्लीकेबल है, लेकिन हमें क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट का पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम इसे सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहला फॉर्मूला है कि हम किसी भी चीज को, किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए उसको पहचानेंगे कैसे कि आया ये पास्ट से ताल्लुक रखता है, ये फ्यूचर का है या फिर ये प्रेजेंट का है। तो सबसे फर्स्ट थिंग जो है वो है आइडेंटिफिकेशन। तो जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी कैटेगरी से ताल्लुक रखता है। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। सबसे पहले ता ती ते, यानी जिस भी जुमले में हमारे पास ता ती ते मौजूद होगा उसके आखिर में उसे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये जो जुमला है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से ताल्लुक रखता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाती हूँ, तो उसमें जो ती का लफ्ज है वो हमें ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से ताल्लुक रखता है। दूसरा सेंटेंस हो सकता है अम्मी खाना बनाती हैं, वो खेलने जाता है। तो ता ती ते जिस भी जुमले में आएगा आखिर में वहां पर आप ये समझ जाएंगे कि इसका ताल्लुक प्रेजेंट इंडेफिनिट से है। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब। वैसे तो हेल्पिंग वर्ब सपोर्टिंग वर्ब्स होते हैं, यानी कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस में मौजूद जो मेन वर्ब है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे सिंपल पॉजिटिव टेंस के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे या फिर नेगेटिव की बात करेंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, तो जो कि हमारे पास डू और डस की फॉर्म में मौजूद होगा। डू जब हम नेगेटिव बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो हम डू नॉट कर देंगे, जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो डू हम फर्स्ट में ले आएंगे क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब इसके जो सिंपल टेंस होंगे जैसे कि अली स्कूल जाता है, अली गोज टू स्कूल, इसमें किसी भी किस्म का हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हम इसके नेगेटिव टेंस पर आएंगे या फिर इसके इंटेरोगेटिव टेंस पर आएंगे तो हमें डू और डस की जरूरत होगी। अब थर्ड नंबर पे है हमारे पास वर्ब कि इन सेंटेंसेस के अंदर जो है एक मेन वर्ब मौजूद होता है। वर्ब हम कहते हैं एक्शन वर्ड को। एक्शन वर्ड यानी कि ऐसा वर्ड जो कि अपने आप से सेंटेंस में होने वाली कोई हरकत बता रहा हो, जैसे कि चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, हर चीज ही एक एक्शन है। तो वो सब कुछ क्या आएगा, वर्ब की कैटेगरी में आएगा, उसे हम एक्शन वर्ड कहते हैं। फिर फोर्थ नंबर पे हमारे पास है सिंगुलर। सिंगुलर क्या क्या होंगे, ही शी इट या कोई भी जो भी नेम होते हैं सिंगुलर पर्सन्स के वो सब भी सिंगुलर में आएगा। तो जब हम सिंगुलर यूज करेंगे यानी ही यूज करेंगे या शी यूज करेंगे या किसी का भी नाम यूज करेंगे सेंटेंस के अंदर तो वहां पर हम एस और ई एस का इजाफा करेंगे वर्ब के साथ, जो भी उस वक्त उसके साथ नीडेड होगा। मेन वर्ब के साथ जब भी सिंगुलर हम यूज करेंगे यानी शी यूज करेंगे या ही यूज करेंगे या कोई भी सिंगुलर पर्सन का नाम यूज करेंगे तो उसमें हम लोग यूज करेंगे एस या ई एस जो कि लगेगा मेन वर्ब के साथ। जैसे कि हम कहें वो खेलने जाता है,
ही गोज टू प्ले। तो गोज यहाँ पर जो है गो था, फर्स्ट फॉर्म थी वर्ब की, लेकिन अब हमारे पास ही यूज किया है हमने, तो यहाँ पर ईएस का इजाफा किया है। उसके बाद हमारे पास नंबर 5 पे है प्लूरल। प्लूरल में आते हैं आई, वी, यू, दे। प्लूरल यानी कि एक से ज्यादा जो हो। यहाँ पे ई या एस या ईएस का इजाफा नहीं होगा, सिंपल जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो ही यूज होगी। अब हम लोगों ने फॉर्मूला तो देख लिया है कि किस तरह से हमें क्या क्या बातें पहचाननी है, किस किस तरह से सीखना है, लेकिन अब हम इनके एग्जाम्पल्स से मजीद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले किसी भी टेंस को आप जब समझते हो, आपने एक मरतबा उसका स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया, लेकिन वो टेंस आपको तभी समझ आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे प्रैक्टिस करेंगे, यानी उसके सेंटेंसेस बनाएंगे। तो ये ज़रूरी है, जब भी आप कोई टेंस सीखते हैं तो उसकी एक्सरसाइज को जरूर सॉल्व करें। अब इनकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले हम सिर्फ सिंगुलर की एग्जाम्पल्स को देखेंगे, यानी ही, शी, इट या किसी भी सिंगल नेम की एग्जाम्पल को देखेंगे, ताकि हम लोगों को 1 बाय 1 समझ में आए। और इसमें हम एस और ईएस का इजाफा करेंगे इन सेंटेंसेस में, और फिर हम प्लूरल की एग्जाम्पल्स को देखेंगे, ताकि आपको सेपरेटली दोनों बातें समझ आ जाएं कि हमें कहाँ एस का इजाफा करना है और कहाँ नहीं करना। अब फर्स्ट सेंटेंस है सिंगुलर के हिसाब से, अली क्रिकेट खेलता है। बहुत ही सिंपल सा टेंस है, अली इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो सबसे पहले हमने अली लिख लिया। अब खेलना हम किसे कहते हैं, हमने कहा कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, तो हमने लिख लिया प्ले। लेकिन अब अली एक सिंगल पर्सन है, सिंगुलर है, तो हम प्ले के साथ यहाँ पर एस का इजाफा करेंगे, अली प्लेज हो गया अब ये। और क्रिकेट लिखा हुआ है तो हम ऐसा कैसा क्रिकेट लिख देंगे। ये एक सिंपल टेंस हो गया, अली प्लेज क्रिकेट, यानी अली क्रिकेट खेलता है। अब इसकी सेकंड कैटेगरी होगी जहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और वो नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कि अली क्रिकेट नहीं खेलता। ठीक है, तो अब हमें इसका जो नेगेटिव बनाना है वो हम बनाएंगे, अली सब्जेक्ट वहीं का वहीं रहेगा। अब ये सिंगल पर्सन है, तो सिंगल पर्सन में हम हमेशा ही, शी, इट, और सिंगल पर्सन में डज का यूज करते हैं। ठीक है, डू का यूज हम करेंगे प्लूरल्स के लिए। अब डज, यहाँ पर ये सिंगल पर्सन है अली, तो अब हम डज का यूज करेंगे, और डज के साथ अब हमें नेगेटिव सेंटेंस यानी कि इनकारिया जुमला बनाना है, मना करने वाला, तो यहाँ पर नॉट का भी इजाफा करना जरूरी है। तो अली डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ जब हमने डज लगा लिया तो प्ले जो है वो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, एस हट जाएगा यहाँ पर से। जब भी हम सिंपल टेंस से नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ जाते हैं, यानी सेकंड थर्ड कैटेगरी ऑफ द सेंटेंस की तरफ जाएंगे, तो हमेशा वर्ब के साथ जो भी एस लगा है या ईएस लगा है वो वहां से रिमूव हो जाएगा और वो सिंपल वर्ब हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म सिर्फ हमें लिखनी है। अब सेकंड कैटेगरी में आ गया, अली डजंट प्ले क्रिकेट। फिर थर्ड, हमें इसका सवालिया जुमला बनाना है, क्या अली क्रिकेट खेलता है। तो हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है सवाल बनाने के लिए, तो अब ये जो हेल्पिंग वर्ब डज है ये आ जाएगा फर्स्ट प्लेस के ऊपर। उसके बाद हम अली और वैसा का वैसे सेंटेंस लिख देंगे, डज अली प्ले क्रिकेट। यहाँ पर एस हट गया है, वो बात मैंने आपको समझा दी है कि जब भी हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ जाएंगे तो वर्ब के साथ जो भी एस या ईएस का इजाफा हुआ है वो हट जाएगा वहां से और वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है, ये भी सिंगुलर का सेंटेंस है, वो खाना बनाती है, शी कुक्स फूड। यहाँ पे कुक फर्स्ट फॉर्म थी और शी क्योंकि एक सिंगुलर पर्सन है और यहाँ पे हमने एस का इजाफा किया है। उसके बाद नेगेटिव बनाएंगे, शी डजंट कुक फूड। उसके बाद हम थर्ड सेंटेंस बनाते हैं जो कि क्वेश्चनिंग सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डज शी कुक फूड। तो ये सिंपल सेंटेंस है जहां पे हम लोगों ने एस या ईएस का बस ध्यान रखना है। ये तो हमें बात पता है कि सिंगुलर पर्सन के साथ हम एस ईएस लगाएंगे वर्ब के साथ, लेकिन जब भी हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ जाएंगे तो वहां पर वर्ब के साथ लगा हुआ जो भी वर्ड है, एस है या ईएस है, वो हट जाएगा और वो डू डज की फॉर्म में आ जाएगा। एग्जाम्पल है हमारे पास, वो रोजाना ट्यूशन जाता है, ही गोज
टू ट्यूशन डेली। अब देखें, गो की फर्स्ट फॉर्म थी हमारे साथ, लेकिन हमारे पास ES का हमें इजाफा करना था क्योंकि ये वर्ब ऐसा है, वर्ब के मुताबिक हमें S या ES का इजाफा करना होता है। मोस्ट ऑफ द वर्ब्स में हम S ही लगाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनके साथ हमें ES यूज करना पड़ता है, जिस तरह के यहाँ पर गोज। अब सेकंड नेगेटिव सेंटेंस इसका बन जाएगा ही डजंट। अब देखें यहाँ पर गो के साथ जो ES लगा हुआ था वो हट गया, ये फर्स्ट फॉर्म में आ गया, ही डजंट गो टू ट्यूशन डेली। ये इसका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब उसके बाद हमारे पास थर्ड है डज ही गो टू ट्यूशन डेली। यहाँ पर भी गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म में है। सिर्फ और सिर्फ जो पॉजिटिव यानी कि फर्स्ट सिंपल टेंस होगा उसमें हमें वर्ब के साथ S या ES का इजाफा करना है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं जिनमें हम आई, वी, यू, दे यानी कि प्लूरल्स को डिस्कस करेंगे, प्लूरल टेंसेस को, जिनमें वर्ब के साथ S या ES का इजाफा नहीं करना होता, सिर्फ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है। जैसा कि ये हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, मैं कुरान पढ़ती हूँ, आई रिसाइट कुरान। रिसाइट इज अ वर्ब और ये हमने इसे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में ही यूज किया है, इसके साथ कोई S या ES का इजाफा नहीं किया। अब इसका जो नेगेटिव टेंस बनेगा वहां पर हम सिंगुलर टेंस में डज यूज कर रहे थे, अब जो प्लूरल में हम यूज करेंगे यानी वी के साथ, आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, तो हम डू यूज करेंगे, डज यूज नहीं करेंगे। डज सिर्फ सिंगल्स के लिए यूज होता है। आई डू नॉट रिसाइट कुरान, ये इसका नेगेटिव टेंस हो गया। अब इसका हम इंटेरोगेटिव यानी कि जिसमें सवाल किया जाए, क्या मैं कुरान पढ़ती हूँ, तो यहाँ पर भी जैसे कि डज उन सेंटेंसेस में सबसे फर्स्ट नंबर पे आ रहा था, अब यहाँ पर डू आ जाएगा, डू आई रिसाइट कुरान। ये हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब हमारे पास सेकंड सेंटेंस है, हम फल खाते हैं। हम यानी कि वी प्लूरल की बात कर रहा है। अब इसमें भी हम वर्ब के साथ S या ES का इजाफा नहीं करेंगे, वी ईट फ्रूट्स। अब सेकंड नंबर पे इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा जब हमने ये देख लिया है कि यहाँ डज यूज नहीं होगा, यहाँ पर डू यूज होगा, वी डू नॉट ईट फ्रूट्स। अब इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएगा, डू वी ईट फ्रूट्स। तो हमें सिंपली ये बात देखनी है कि जो प्लूरल सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमें S या ES का इजाफा नहीं करना और दूसरा डज की जगह डू को यूज करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, वो नए कपड़े पहनते हैं। दे वेयर न्यू क्लोथ्स। वेयर एक वर्ब है जिसके साथ हमने S को यूज नहीं किया क्योंकि दे जो है वो प्लूरल के साथ डील करता है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अब सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास इसको नेगेटिव करना है, दे डू नॉट वेयर न्यू क्लोथ्स। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल, सिंगुलर से ज्यादा सिंपल टेंसेस जो हैं वो प्लूरल के टेंसेस हैं क्योंकि इनमें हमें सिंपली डू नॉट को यूज करना है, डू का जो हेल्पिंग वर्ब है उससे यूज करना है और वर्ब के साथ कोई भी S या ES का इजाफा नहीं करना। अब इसका इंटेरोगेटिव टेंस है, डू दे वेयर न्यू क्लोथ्स, क्या वो नए कपड़े पहनते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, तुम चीनी का कारोबार करते हो। यू डील इन शुगर। डील एक वर्ब है और इसके साथ हमने S या ES का इजाफा नहीं किया क्योंकि यू जो है वो प्लूरल के साथ डील करता है। सेकंड नेगेटिव टेंस है, यू डू नॉट डील इन शुगर, डू यू डील इन शुगर। ये इसका लास्ट टेंस है, इंटेरोगेटिव टेंस है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड थी, उसके स्ट्रक्चर को समझा। तो हमें सबसे पहले सिर्फ ये बात ज़रूरी है कि हम जो है वो सिर्फ स्ट्रक्चर को एक मरतबा पढ़ लें और उसके सेंटेंसेस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि हमें सारे टेंसेस अच्छे तरीके से आ सकें। ये बहुत ही सिंपल टेंसेस हैं, बहुत ही ईजी टेंसेस हैं। थैंक यू।